हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को जो कि जेनरिक इलेक्टिव का आपका कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। उसके अंदर अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये सीरीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होने वाली है। एंड ये जो रीडिंग है ये वही रीडिंग है जो आपको आपके कॉलेजेस से मिलती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, यहाँ पे साइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, या बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज एंड ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट यूज टू ट्राई टू अफेक्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जिसके अंदर ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर या फिर परफॉर्मेंस हमारे पूरे जैसे नेशंस के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उन सब की स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसी स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, और क्या स्टडी करते हैं? वो पॉलिसीज़ स्टडी करते हैं जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करती है। किस चीज़ के लिए? अफेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। क्योंकि कई बार क्या होता है, इकोनॉमीज अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो इश्यूज़ क्या क्या हैं, पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? व्हाट डिटरमाइंस अ नेशंस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताते हैं कि जैसे इस देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये हमें कहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि 1870 के अंदर जो इनकम पर कैपिटा था, इनकम पर कैपिटा मतलब कि जितने भी कमाने वाले लोग हैं उन सब की कैपिटा, मतलब कि एक बंदे की, मतलब इनकम पर कैपिटा, पर मतलब हर एक इंसान का देख रहे हैं, कैपिटा मतलब कैपिटल। ठीक है, तो हर एक इंसान का कितना इनकम पर कैपिटा है उसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो इनकम पर कैपिटा जो नॉर्वे के अंदर था वो कम था अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना का ज़्यादा था और नॉर्वे का कम था इनकम पर कैपिटा। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो इनकम पर कैपिटा जो नॉर्वे में है अर्जेंटीना